morning, students. Good morning, class. मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. सर नेटवर्क टिकराई इसलिए थोड़ा सा देर हो गई। ओके ज्वाइन कराएंगे सभी को। आज आप लोग की लैब होगी, बचे हुए जो रिमेनिंग लैब वो हम लोग करेंगे उसमें लैब के समय ट्यूब क्लास में जो आपको टाइम दिया मैंने। और इस समय रिवाइज कर लेते हैं अपने टॉपिक को जो भी है। सेकेंड ग्रुप की 2 लैब हैं, वही 2, एक उनकी ट्यूब क्लास होती है, एक लैब होती है। और फर्स्ट ग्रुप के लिए लास्ट में एक हो पाएगी, एक उनकी कल होगी। और 10 लैब होने के बाद फिर आप लोग का लैब मिड सेम होगा। और जो वाइवा है वो हम लोग सैटरडे को रखेंगे। और 3 लैब का वाइवा रखेंगे, 6, 7, 8 नहीं 4, 5, 6, क्योंकि 4 तक तो हो चुका, 3 तक हो चुका है। 4, 5, 6 और उसका 7, 8, 9, 10। तो पहले 3 लैब तैयार करिएगा, उसका वाइवा हो जाएगा। और वाइवा के लिए हम लोग शेयर करेंगे लिंक। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे या फ्राइडे में आपका वाइवा होगा। अगर फ्राइडे तक लैब नहीं हुई तो सैटरडे को वाइवा होगा। और टेस्ट आपका सैटरडे को हो सकता है, सैटरडे को मिड सेम, लैब मिड सेम। और वाइवा अगर नहीं मतलब कंप्लीट मालिया नहीं हो पाया तो वाइवा आप लोग का जो प्री एंड सेम के बीच में गैप होगा उसमें हम लोग 1 घंटे निकाल के उसमें रख लेंगे। क्योंकि 4, 5, 6 का एक बार होना है और उसका फिर 7, 8, 9, 10 का होना है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके। तो आज हम लोग यूनिट 1 के टॉपिक देखते हैं, जिसमें कि फाइल सिस्टम क्या होता है, उसमें कैसी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को दिखाए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोग आ जाएं इसमें। यूनिट 1 में जो टॉपिक्स थे कि यूनिक्स स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसमें फाइल सिस्टम मैनेज करते हैं, अलग अलग तरह की फाइलें कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्हीं चीज़ को हम लोग को देखना है। ठीक है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं। बेसिकली देखिए फाइल सिस्टम क्या है, सिंपल। स्लो चल रहा है। जो आपका फाइल सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम मेनली है क्या कि यूनिक्स के अंदर जो वेरियस डिवाइसेस, यूनिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारी चीज़ें होती हैं, यूज़र प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, और पेरिफेरल लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं सिस्टम के अंदर। तो यूनिक्स के अंदर क्या है कि आपके इन सभी चीज़ों को एज ए फाइल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, सिस्टम प्रोग्राम हो, सभी को आप एज ए डिवाइस ट्रीट करते हैं। तो फाइल सिस्टम इन्हीं सब का मैनेजमेंट है। फाइल सिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन यूज्ड बाय कर्नल टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द स्टोरेज रिसोर्सेज। मतलब कि कर्नल जो स्पेशल प्रोग्राम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर में है, तो वो कर्नल अलग अलग चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, चाहे वो डिवाइसेस हों, रिसोर्सेज हों,
या एप्लीकेशंस फाइल हों, सिस्टम फाइलें हों, यूज़र की फाइलें हों, पेरिफेरल्स हों, डिवाइसेस हों, उन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनका मैनेजमेंट करता है, उनको यूज़ करने के लिए फाइल की तरह ट्रीट करता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम में बेसिकली चीज़ें क्या आती हैं कि फाइल सिस्टम एक ट्री स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग उसको देखेंगे कि ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ट्री स्ट्रक्चर में इसको फॉलो किया जाता है। हाँ, तो ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर में हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर में रूट है। रूट के बाद कई सारे इसमें लिंक्स हैं, नोड्स हैं, उनके थ्रू फाइल सिस्टम में ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यूनिक्स में जो फाइल सिस्टम है वो ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नेक्स्ट, जो ट्री स्ट्रक्चर है वो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, आपकी फाइल्स बढ़ती जाती हैं, डिवाइसेस बढ़ती जाती हैं, उसमें स्ट्रक्चर जो है वो उसके जो नोट्स होते हैं वो इंक्रीज करने लगते हैं और लार्ज ट्री हो जाता है। और फाइल नेमिंग कन्वेंशन में यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि 256 कैरेक्टर से ज़्यादा फाइल का नाम नहीं हो सकता है। इसके साथ सिंगल पाथ नेम, सिंगल पाथ नेम का मीनिंग है कि कोई भी फाइल होगी, जैसे आपकी मान लिया कि बैश शेल फाइल है, तो उसका स्ट्रक्चर जो भी होता है कि स्लैश बिन करके होता है, पाथ होता है, तो वो जो टोटल पाथ होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर है। उसमें सिंगल पाथ नेम होता है उसका, जो कि रूट से फॉलो करते हैं और अप टू द फाइल नेम तक आते हैं, और स्लैशेस बीच बीच में इंक्लूड करते जाते हैं। तो फाइल सिंगल पाथ नेम इंक्लूडेड है, उसका साइज 1023 कैरेक्टर है। तो ये एक थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है कि जो यूनिक्स के अंदर 256 कैरेक्टर, इससे पहले जो आपको पता होगा कि फाइल का साइज जो नेम होता है वो 8 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर तक होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे पावरफुलनेस ये है कि आपका फाइल नेम 256 कैरेक्टर तक हो सकता है। तो ये चीज़ है। और जो पाथ जो होता है सिंगल पाथ फॉलो करता है फाइल नेम का, और इसका साइज जो है 1023 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट पाथ। इसके साथ साथ फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट होता है। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको माउंट एंड अनमाउंट बोलते हैं। जब भी कोई डिवाइस इंक्लूड की जाती है, जब भी कोई नई फाइल बनाई जाती है, तो जब व्हेन वी क्रिएट द न्यू फाइल एंड न्यू डिवाइस इंक्लूड, then the process is called mounting the file system. Mounting the file, mount and unmount, the two processes are directly related to the files and new file generation in the file system architecture. तो माउंटिंग फाइल सिस्टम क्या होता है? माउंटिंग फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी नई फाइल, नई डिवाइस, नया एप्लीकेशन अगर ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो माउंटिंग फाइल सिस्टम कहलाता है। और जैसे ही आप माउंट करते हैं तो जो ओरिजिनल ट्री स्ट्रक्चर है उसमें नया नोड इंक्लूड हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर पाथ में इंक्लूड होता है। कौन सी फाइल कहाँ पे जाती है वो भी हम लोग देखते हैं कि किस किस, यहाँ पे हर चीज़ प्री डिफाइंड है कि आपकी डिवाइस फाइलें कहाँ पे रहेंगी, आपकी नॉर्मल फाइलें कहाँ पे रहेंगी, सिस्टम फाइलें कहाँ पे रहेंगी, हर चीज़ प्री स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई फाइल चली जाएगी, उसका अपने ही रूट में वो ऐड होती है जब वो माउंटिंग की जाती है, न्यूली क्रिएट की जाती है। और कमांड कौन सा यूज होता है जब न्यू न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर चीज को फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टरी है, चाहे वो आपका सिस्टम फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है, अभी हम लोग टाइप ऑफ फाइल भी देखेंगे, और डिवाइसेस को सभी को फाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फाइल को क्रिएट करना माउंट कमांड से होता है। MOUNT कमांड है जो कि फाइल को क्रिएट करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी फाइल सिस्टम में इंट्रीज को बनाता है, इंक्लूड करता है। और जहाँ पे जो फाइल ऐड होती है उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? माउंट पॉइंट बोलते हैं। उस लोकेशन को माउंट पॉइंट बोलते हैं।
और ये रूट के बाद ही आता है, रूट में ही एक पाथ फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जैसे अपनी फाइल बनाते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो फाइल कहाँ पे जाएगी, उसका पाथ क्या होगा बाय डिफॉल्ट, माउंट, जैसे कि एक एग्जांपल दिया, DEV HDA2 HUSR। तो USR यूजर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और HDA हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, DEV आपकी डेव फाइल है, और माउंट जो है, तो ये आपका माउंट तो कमांड हो गया, और स्लैश जो है रूट है, और DEV डिवाइस फाइल्स, और हार्ड डिस्क HDA2। हार्ड डिस्क को भी देखिए यहाँ पे एक फाइल का नाम दिया है, और उसके बाद यूजर। अरे हटे हुए हैं आप, लीजिए तो। भाई म्यूट रखो हम जा। हाँ ठीक है। तो इस तरह से सॉरी सर। माउंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब उसके बाद अगर हमें किसी फाइल की एंट्री डिलीट करनी है, तो हमें उसको जो ट्री स्ट्रक्चर है, रूट ट्री स्ट्रक्चर है, वहां से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो जब रिमूविंग द फाइल एंट्री इन द फाइल सिस्टम क्या कहलाता है, अनमाउंटिंग कहलाता है। तो अनमाउंट कमांड जो है इस प्रोसेस के लिए है, यूज अनमाउंट कमांड, यू माउंट कमांड टू डिटैच द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम से भी हमें उस फाइल की एंट्रीज को हटाना पड़ेगा, तभी वो आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव माना जाएगा। डिटैचिंग विल फेल इफ द फाइल सिस्टम इज बिजी। और ये प्रोसेस जो होती है, अगर जब भी फाइल सिस्टम आपका यूज हो रहा है, जैसे मान लिया सपोज करिए, ये तो सभी जगह पॉसिबल है कि अगर आप फाइल यूज कर रहे हैं, रनिंग स्टेट में है, तो उस फाइल को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर वो डिवाइस कहीं पे यूज की जा रही है, तो उस समय हम उसको डिटैच नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कौन कौन सी फाइलें किस तरह से कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन सिंबल्स हैं। जो आपका ये फॉरवर्ड स्लैश बना हुआ है, ये रूट कहलाता है, जहाँ से आपकी फाइल सिस्टम स्टार्ट होती है। यहीं से आपका, इसीलिए आप किसी भी पाथ को देखिए तो स्टार्टिंग उसकी क्या है, रूट है, फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश जो है उसको हम लोग रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। इसके साथ स्लैश बिन और स्लैश एस बिन। स्लैश बिन और स्लैश एस बिन ये डिपेंड करता है क्या आप यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे जनरली इनके नाम से जानते हैं। इनमें आपकी कमांड्स फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन, बेसिक सिस्टम ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ें, जैसे हम लोगों ने बैश यूज़ किया, हम लोगों ने SH यूज़ किया, वो सब कहाँ पे है, बिन में ही स्टोर रहता है, और एस बिन में भी कहीं कहीं स्टोर रहता है। तो ये आपका पाथ है जहाँ पे हमारी कमांड्स की फाइलें होती हैं, जितने हमारे कमांड यूज़ करते हैं, इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड जो जानते हैं हम लोग, तो जितने भी कमांड्स हैं उनकी जो रिलेटेड फाइलें हैं वो बिन में स्टोर रहती हैं। बिन में ही अगर कोई फाइल है तो वो आपकी इंटरनल कमांड की तरह ट्रीट की जाती है। तो बिन या एस बिन जो है आपका, और रूट के साथ ही जो अटैच है ये, तो ये कह सकते हैं कि रूट के साथ ही सेकंड नंबर पे आता है इसका ट्री स्ट्रक्चर में। और ये इसका पर्पस क्या है कि कमांड्स फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्लैश DEV है, ये सब प्री डिफाइंड है। DEV क्या है, डिवाइस एंट्रीज। यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस, आपकी हार्ड डिस्क है, आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड माउस, हर डिवाइस की जो फाइलें हैं, डिवाइस फाइल्स होती हैं, वो सभी फाइलें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। तो अगर आप जैसे कि आपकी प्रिंटिंग रिक्वेस्ट दिखा कोई करनी है, आपको कोई कहीं पे स्टोरेज करना है, तो इसी डिव आप डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, डिवाइस एंट्रीज। इसके बाद स्लैश ETC आपका क्रिटिकल स्टार्टअप एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। स्लैश ETC के अंदर ये सिस्टम रिलेटेड फाइल है, जिसमें कि आपकी स्टार्टअप की फाइलें हैं, यूनिक्स सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, मेन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फाइलें होती हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, जैसे कि कितना स्पेसेस, मेमोरी, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वहाँ पे स्टोर रहती हैं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स यहाँ पे रहती हैं। स्लैश लिब, स्लैश लिब जो आपकी डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी फॉर C कंपाइलर। तो हम लोग यूनिक्स में कई सारे सॉफ्टवेयर भी रन करते हैं, जैसे कि पाइथन है, C है, पर्ल है, ये सब भी रन किए जाते हैं। तो सभी लैंग्वेज के लिए
यहाँ पे लाइब्रेरीज रहती हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी फॉर सी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो सब फाइल होगी वो सिस्टम फाइल एप्लीकेशन फाइल स्लैश लिब में रहती है। लिब जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल रिलेटेड लाइब्रेरीज। इसके बाद स्लैश टीएमपी आता है। स्लैश टीएमपी टेम्परेरी फाइल्स है बफर की तरह या कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं सिस्टम से के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्लैश VAR ADM और स्लैश VAR लॉग। ये फाइल क्या है, इसका रीजन ये है कि आपका अकाउंटिंग फाइल लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स का मीनिंग ये है कि जैसे सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो उसका कुछ टाइमिंग होता है। उसकी टाइमिंग, स्टार्टेड टाइमिंग क्या है, सेशन कितनी बार जैसे स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपने टाइम कितने समय तक आपने यूज़ किया है उस प्रोसेस को, तो उसकी डिटेल, यूज़र कौन सा है यूज़ करने वाला, मल्टीपल यूज़र हैं तो उनकी डिटेल उनकी जो यूज़र आईडी है, जो सारी चीज़ें, तो उनकी लॉग एंट्रीज का मतलब यही है कि इस सिस्टम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके यूज़र कौन से हैं, किस सिस्टम, किस प्रोसेस को आप किस टाइम पे आपने स्टार्ट किया, कब क्लोज किया, उनकी सारी डिटेल। अकाउंटिंग फाइल भी इसी को कहते हैं कि यूज़र की डिटेल और उनके पासवर्ड, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। एक तरह से ये जैसे कुकीज़ होता है या जैसे हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, हमारी फाइल जो होती है वो लॉग फाइल या एडीएम फाइल एडमिन से रिलेटेड है, वो यहाँ पे यूज़ होती है। अब फाइल्स जो हैं जैसे कि रेगुलर फाइल्स, अब फाइल के टाइप आ रहे हैं। जनरली जो रेगुलर फाइल जो हम लोग बनाते हैं बाइनरी, GIF, JPG, एग्जीक्यूटेबल, ये बहुत तरह की फाइलें होती हैं, EXE फाइलें जो बोलते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो रेगुलर फाइल्स जो सिंपल यूज़र बनाता है अपने अलग पर्पज़ के लिए। टेक्स्ट में स्क्रिप्टिंग फाइल जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम सोर्स कोड फाइल, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, ये सारी टेक्स्ट फाइलें होती हैं। और सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस के लिए रेगुलर फाइल का यूज़ किया जाता है। दूसरी तरह की फाइल है डायरेक्टरी फाइल्स। क्या होती हैं डायरेक्टरी फाइल, जिसमें कि मेन डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो डॉट डबल डॉट फाइल जो पेरेंट, ये हिडन फाइल्स होती हैं, पेरेंट और रूट डायरेक्टरी को शो करती हैं। डिवाइस फाइल की कैटेगरी के अंदर वो सारी फाइलें आती हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए, हार्डवेयर से लिंक करने के लिए, हार्डवेयर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, वहाँ से रिस्पॉन्स लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हार्डवेयर से जितनी भी रिलेटेड फाइलें हैं, प्रिंटर, आपका हार्ड डिस्क है, USB है, सभी की फाइल्स यहाँ पे स्टोर रहती है, सभी की इंफॉर्मेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। कर्नल मॉड्यूल्स हैंडल, और कर्नल जो है वो डायरेक्टली डिवाइस फाइलों को इंटरेक्ट करता है। कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो कर्नल के पास जाती है, आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो कर्नल इन्हीं डिवाइस फाइल से एंट्रीज को लेता है और आपके प्रोग्राम को रन करता है, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। डिवाइस फाइल में और भी दूसरे दो टाइप की डिवाइस फाइल होती हैं। यहाँ पे डिवाइस फाइल की कैटेगरी बताई गई, उनके नेचर के अकॉर्डिंग इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला नेचर है कैरेक्टर डिवाइस है, दूसरा नेचर है ब्लॉक डिवाइस है। तो इनकी कैटेगरीज हैं डिवाइस फाइल की। कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और किस तरह से वो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बेसिस पे डिवाइड किया गया है 2 तरीके से, कैरेक्टर डिवाइस और ब्लॉक डिवाइस। कैरेक्टर डिवाइस क्या होती है, कैरेक्टर डिवाइस का मतलब ये है कि इट एक्सेप्ट ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर विदाउट रिगार्ड ब्लॉक स्ट्रिंग। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मतलब 1 बाय 1 एक एक करके कैरेक्टर आपका यूज किया जाता है। जैसे कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आप वन वन टाइम में वन की प्रेस करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंगल कैरेक्टर एक बार में फ्लो होता है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्लो है। और प्रिंटिंग में भी आपका एक एक स्टेप, एक एक कैरेक्टर, जो मतलब कि स्लो डिवाइसेस हैं, जो जिसमें यूजर जनरली अपने डेटा को दे रहा है, वो आपके कैरेक्टर डिवाइसेस होती हैं। और ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मतलब लगातार एक एक करके कैरेक्टर आप सेंड कर रहे हैं स्टोरेज के लिए। तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब 1 बाय 1 कैरेक्टर को ही एज ए इनपुट लेता है या आउटपुट देता है। तो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर जब यूज़ की जाती है डिवाइसेस में कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो उस डिवाइसेस को कैरेक्टर डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। इट इज़ नॉट एड्रेसेबल, नो सीक ऑपरेशन।
इस तरह की डिवाइसेस में कोई भी एड्रेस स्कीम नहीं है, एक एक कैरेक्टर आ रहा है, स्टोर किया जा रहा है। और सीक ऑपरेशन मतलब सर्चिंग, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके वहाँ पे डेटा सेंड करना, स्टोर करना, ऐसा नहीं कुछ है। सीधे सीधे एक एक कैरेक्टर गया और एक प्रॉपर लोकेशन पे वो जाके सेव हो गया। तो इसमें आपकी कीबोर्ड है, प्रिंटर, माउस, ये सब आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ब्लॉक डिवाइसेस की। तो ब्लॉक डिवाइसेस में इनका नेचर थोड़ा अलग है। ये ग्रुप में डेटा सेव करते हैं कि सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्लॉक साइज सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना डेटा उसको एक बार में लेना है, एक्सेस करना है या सेंड करना है। तो उस पर्टिकुलर साइज पे नंबर ऑफ डेटा को ब्लॉक कहते हैं और उस ब्लॉक को एक टाइम में ट्रांसफर किया जाता है। इंफॉर्मेशन एक फिक्स्ड ब्लॉक्स, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक का साइज दूसरा है, दूसरे ब्लॉक का साइज दूसरा है। ये सिस्टम डिसाइड कर देगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कि उसको कितना पर ब्लॉक कंटेंट चाहिए। तो उसको उस कंटेंट के हिसाब से डेटा सेंड किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि हार्ड डिस्क में डेटा सेंड हो रहा है, आप मेमोरी में डेटा सेंड ले जा रहे हैं या स्टोरेज डिवाइस में डेटा ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक करके डेटा नहीं जाता है, वहाँ पे ब्लॉक में डेटा जाता है। कि सेट जैसे कि मान लिया कि 20 बाइट्स जा रही हैं या 100 बाइट्स, 1000 बाइट्स, तो इनके ब्लॉक्स में डेटा सेंड होते हैं। तो इसमें यहाँ पे बफर की जरूरत पड़ती है। बफर में पहले डेटा स्टोर किया जाता है और ब्लॉक साइज मेंटेन किया जाता है, ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं, एड्रेस दिया जाता है कहाँ पे जाना है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वहाँ पे वो जाता है। तो फिक्स ब्लॉक साइज में कंटेंट स्टोर करना है बफर में, फिर उसको एड्रेस अटैच करना है और उस एड्रेस पे डेटा सेंड करना है। तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करना है, हार्ड डिस्क से डेटा लाना है, मेमोरी पे ले जाना है, मेमोरी पे ले जाना है, या इस तरह की डिवाइसेस यूएसबी से, तो वहाँ पे आपका ब्लॉक वाइज ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एड्रेस होना ज़रूरी है कि ब्लॉक जब बनाया जा रहा है, उसमें डेटा जब पैकेट बनाया जा रहा है, तो उसमें कहाँ पे जाना है, किस डिवाइस पे जाना है और किस लोकेशन पे जाना है, उस एड्रेस को अटैच करना ज़रूरी है। क्योंकि वही एड्रेस आपकी टोटल डिवाइस में सर्च किया जाता है। जैसे आपने हार्ड डिस्क की वर्किंग जानते हैं कि उसमें स्पेंडल जो होता है, उसमें जो रोटेशन करते हैं तो वो ट्रैक एंड सेक्टर में मूव करता है। तो हम लोग एड्रेस जो होते हैं, अगर हार्ड डिस्क में स्टोर करना होता है कंटेंट को, तो ट्रैक और सेक्टर के फॉर्मेट में देते हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्रैक पे जाके और पर्टिकुलर सेक्टर पे जाके पहले सर्च किया जाता है। इसलिए यहाँ पे सीक टाइम इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पे सीक टाइम सर्चिंग टाइम है फॉर अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो सीक टाइम इन्वॉल्व होता है। लोकेशन मिलने के बाद, ट्रैक सेक्टर मिलने के बाद वहाँ पे डेटा पूरा का पूरा सेव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आ रही हैं, एड्रेस ज़रूरी है, सीक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और ग्रुप ऑफ कंटेंट को शेयर सेंड करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप हार्ड डिस्क बता सकते हैं, रैम मेमोरी बता सकते हैं, यूएसबी बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपका यूनिक्स डोमेन सॉकेट, बीएसडी, sockets that are local to the particular host and are referenced through a file system object other than a network port। सॉकेट क्या होते हैं कि जो लोकल पर्टिकुलर होस्ट होते हैं, होस्ट मतलब कि जहाँ पे डेटा जो सेंडर है, जो कि फाइल सिस्टम को रिफ़र करता है और नेटवर्क पॉइंट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यूनिक्स में नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जब बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे सॉकेट का यूज़ किया जाता है। हर सॉकेट का एक नंबर होता है, जो जैसे कुछ कह सकते हैं पोर्ट नंबर की तरफ। तो उस सॉकेट से पर्टिकुलर होस्ट तैयार किया जाता है और वो होस्ट अपनी कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करता है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिक्वेस्ट को सेंड करता है। और आपने टेलनेट का नाम सुना होगा, टेली नेटवर्किंग। तो टेली नेटवर्किंग लाइनक्स में यूज़ होती है। तो टेलनेट जो सॉफ्टवेयर होता है, या टेलनेट को ही टेली नेटवर्किंग बोलते हैं। वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे लैन पे पहले ही यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है कुछ बिल्डिंग्स में। जो आपका मान लिया एक बिल्डिंग है, उस वहाँ पे 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और आप चाहते हैं एक प्राइवेट नेटवर्क बने और केवल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही आपस में डेटा सेंड कर सकें और रिपोर्ट दे सकें, कुछ कर सकें। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क का यूज़ नहीं करते हैं। तो वो उन सारे कंप्यूटर्स को, लाइनक्स बेस्ड कंप्यूटर जो होते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं और टेलनेट जैसे या सॉकेट सिस्टम की जैसे कि अप्रोच यूज़ करते हुए अपने जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, जो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो वो एक इसका फ़ायदा है कि सिक्योर होता है
एम्प्लॉयज़ जो जिनको ज़रूरत है उन्हीं को उनके रिलेवेंट डेटा ही सेंड किया जाता है। तो इस तरह से जो फीचर लाइनक्स में टेलनेट का फीचर है और यूनिक्स में सॉकेट का फीचर है, उससे बिल्ड करके हम लोग सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये आपका विंडोज़ में पॉसिबल उतना नहीं है, लेकिन लाइनक्स में ये टेलनेट का फीचर यूज़ हो सकता है। कई नेटवर्किंग की जाती है, तो उसमें मैसेज भी ट्रांसेंड होता है। जैसे आप मेल करते हैं वैसे वहाँ पे मैसेज भी जा सकता है, लेकिन वो मैसेज पब्लिकली नहीं आता है, केवल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उन्हीं को मिलता है। उसमें अपडेशन, अपने जॉब है, उसमें सारी चीज़ें जो भी आपके टास्क हैं वो डेली की डेली उसमें दिए जाते हैं। एक्स विंडोज़ क्या है? एक्स विंडो यूनिक्स का GUI बेस्ड सिस्टम है। जैसे कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है। अभी तक हम लोग केवल आइकन कमांड लिखते आए हैं, लेकिन कमांड लिखना आसान नहीं है। तो इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आइकन बेस्ड सिस्टम बनाया गया वो एक्स विंडो है। एक्स विंडोज़ जिसमें कि काफ़ी हद तक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, क्योंकि लाइनक्स जो है वो आपका दोनों देता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी देता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी देता है। विंडोज़ ने भी लाइनक्स जनरेट किया, रेड हैट लाइनक्स, मैंडेट लाइनक्स, ये सब आपके लाइनक्स के वर्जन आए हुए हैं। नेम्ड पाइप क्या है? अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कई सारी प्रोसेस को अगर एक साथ कम्युनिकेट करना है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी है, एक प्रोसेस से डेटा सेंड करके दूसरी प्रोसेस में ले जाना है, तो वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जिसका हम लोगों ने एग्जांपल कर रखा है क्लास में। पाइप साइन का यूज़ करते हैं। इसमें एक कमांड से वैल्यू दूसरे कमांड में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कई सारी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट की जाती हैं इंडिविजुअल, और उनमें जो एक फर्दर जो आपकी, जैसे मान लिया 2 कमांड यूज़ किया आपने, तो फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट है सेकंड कमांड में एज ए इनपुट जाता है, और दोनों कमांड पैरेलली रन करते हैं। पाइप में ऐसा ही होता है, पाइप सिंबल। तो उसी चीज़ को हम नेम पाइप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये सब फीचर्स हैं यहाँ पे। हार्ड लिंक्स क्या होते हैं? हार्ड लिंक्स का मीनिंग ये है कि जब डायरेक्टरी बनाते हैं आप, तो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनती हैं, फाइल बनती हैं, सब फाइल्स बनती हैं। तो ये जितने भी सब डायरेक्टरीज होती हैं, लिंकिंग फाइल्स बाय रेफरेंस। तो अगर कोई फाइल अपने रूट अपने पेरेंट्स से एसोसिएटेड है, तो उस पे उसकी एंट्री जाती है। तो उस जितने भी लिंक्स, जितने भी आपको सब डायरेक्टरीज बनती हैं, वो टोटल नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज होती हैं, उस डायरेक्टरी के लिए काउंटिंग होती, काउंट की तरह से, लिंक की तरह से दिया जाता है। सिस्टम मेंटेन्स ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स। सिस्टम मेंटेन करता है कितने सब डायरेक्टरीज हैं उस पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी के अंदर, तो उसी को हार्ड लिंक की तरह यूज़ करते हैं। डज नॉट वर्क अक्रॉस द फाइल सिस्टम। ये अक्रॉस द फाइल सिस्टम नहीं यूज़ होता है। जिस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनी है वहीं पे हार्ड लिंक्स का यूज़ होता है, उन्हीं के लिए काउंटिंग यूज़ होती है, दूसरे के लिए नहीं। सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं? हार्ड लिंक फिजिकली क्रिएट किए जाते हैं, फिजिकली काउंटिंग होती है, सिस्टम मेंटेन करता है। सॉफ्ट लिंक क्या है? लिंकिंग फाइल्स बाय नेम। यहाँ पे फाइल को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे नाम से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन कोई फिजिकल लिंक नहीं है, फिजिकल क्रिएशन नहीं है, उसकी एंट्री नहीं है। नो काउंटर इज मेंटेन। किसी तरह का काउंटर नहीं मेंटेन किया जाता है अपने फाइल सिस्टम के द्वारा। और वर्क अक्रॉस फाइल, और इसको हम लोग दूसरी जगह पे यूज करते हैं। तो अगर आपका ये आता है यहाँ पे स्लाइड में, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का डिफरेंस बताया गया है। तो लिंक का मतलब ये है यहाँ पे कि आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी फाइल सिस्टम में नंबर ऑफ सब फाइल्स, नंबर ऑफ एसोसिएटेड फाइल्स अगर आप फिजिकली क्रिएट कर रहे हैं, उसकी एंट्री फाइल सिस्टम में है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड लिंक बोलते हैं। और वो आपकी अक्रॉस फाइल सिस्टम नहीं हो सकती, दूसरे फाइल सिस्टम में नहीं यूज की जा सकती है, उसी के अंदर। और सॉफ्ट लिंक क्या है? सॉफ्ट लिंक में फाइल नेम से एक्सेसिंग होती है, किसी भी तरह का काउंटर नहीं होता है, कोई भी फिजिकल एंट्री नहीं होती है, और अक्रॉस फाइल सिस्टम में इसका यूज किया जा सकता है। ये आईडीज जनरेट करने के लिए हैं, कुछ जो जनरेट करते हैं। ऑक्टल बिट में सेट आईडी, सेट गेट आईडी, जीओ आईडी, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी बनाने के लिए है। यूजर आईडी, ग्रुप आईडी बनाने के लिए ये एडमिन प्रोसेस है, और ग्रुप आईडी एडमिन जो, और यूजर आईडी हम लोग पढ़ चुके हैं परमिशन में। तो उनको जब क्रिएट करते हैं तो वो आपका एडमिन प्रोसेस के थ्रू, और कौन सा कमांड यूजर होता है ये याद रखिए, सेट यूआईडी और सेट जीआईडी, ये आपकी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। These bits allow program to access files that process that would otherwise off limit to the user runs them.
तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी बिट क्या होता है? स्टिकी बिट का यूज़ किया जाता था यूनिक्स सिस्टम में, इधर नहीं ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग क्या है? इफ डायरेक्टरी हैज अ स्टिकी बिट सेट देन ओनली द ओनर कैन रिमूव द फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हैं कोई डायरेक्टरी ऐसी बना दी है जो केवल ओनर ही डिलीट कर पाए और कोई ना उसको रिमूव कर पाए, तो उसमें हम स्टिकी बिट सेट कर देते हैं, और स्टिकी बिट को डिलीट करते समय पूछता है, और उसको हम लोग एक तरह से सिक्योरिटी फीचर की वजह से इसका बिल्ड किया जाता है, और यूनिक्स में ये फीचर दिया हुआ है। /tmp जो है स्टिकी बिट का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से है। तो ये आपका पूरा था। अब एक स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको। सभी लोगों ने अटेंडेंस आप लोग कर दिए इसमें चैट बॉक्स में, अटेंडेंस लिख दीजिए। फाइल सिस्टम का जो फाइल सिस्टम देखिए, जो सिंपल स्ट्रक्चर कभी इसका आता है तो डायग्राम जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ ये ट्री स्ट्रक्चर है, बोला था मैंने अभी। रूट डायरेक्टरी, ये रूट बना हुआ है सिंपल। इसके बाद ये बिन, डीबी, ईटीसी, होम, लिव, एमएनटी, प्रॉक, रूट, सिसबिन, टेम्प, यूजर्स आर, ये आपके मेन है डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे इससे रिलेटेड फाइल्स होती हैं। बिन के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं सीपी, ये सेल हैं, सीपी सेल, कॉर्न सेल, और इसके बाद पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। डेब में डिवाइस फाइलें हैं, ईटीसी के अंदर पासवर्ड है आपका, होम के अंदर बाकी सारी चीज़ें, प्रोफाइल है, ये सब आपके दिए हुए हैं जो हम लोग यूज़ करते थे। होम के अंदर सारी चीज़ें आते हैं। लिब में लाइब्रेरी फाइल है, और इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स हैं। रूट्स के अंदर है, यहाँ पे सब दिया हुआ है कि जैसे कि आपका स्लैश रूट डायरेक्टरी के लिए है, स्लैश बिन बाइनरी के लिए है, स्लैश बूट आपकी बूटिंग प्रोसेस के लिए होता है, स्लैश डीबी डिवाइसेस के लिए है, स्लैश ईटीसी आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए हैं। इन सबके फाइल के और उनके वर्क जरूर पता होने चाहिए। स्लैश होम आपकी होम डायरेक्टरीज फॉर यूज़र के लिए, स्लैश लिब आपके लाइब्रेरीज के लिए हैं, क्रिटिकल फाइल्स इंफॉर्मेशन होती हैं, कर्नल इसको एक्सेस करता है। मीडिया है, इसमें आपके रिमूवेबल मीडिया जो हम लोग यूएसबी मीडिया प्लेयर लगाते हैं वो आपकी मीडिया के अंदर स्टोर रहेंगी। एमएनटी जो है वो आपका माउंट है, इसमें आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क पार्टीशन है, और सीडी रोम, डीवीडी डिवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पे एमएनटी के अंदर होती हैं। स्लैश प्रॉक जो है आपका, वो उसमें वर्चुअल फाइल सिस्टम है, इसमें प्रोसेस और अदर फाइल हैं। स्लैश रूट जो है आपका होम डायरेक्टरी फॉर द सुपर यूज़र, सुपर यूज़र के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ होता है। स्लैश टीएमपी में टेम्परेरी फाइल्स स्टोर रहती हैं, और स्लैश यूएसआर जो है उसमें यूज़र की होम डायरेक्टरीज के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जैसे एक्स विंडो सिस्टम, केडी, पर्ल, इन सब के यूज़र्स अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। स्लैश यूज़र बिन जो है आपका बाइनरी फाइल्स के लिए है। स्लैश यूज़र इंक्लूड जो है, इसमें इंक्लूड डायरेक्टरी जो हम लोग सी में प्रोग्राम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, उनकी फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती हैं अगर सी प्लस यूज़ कर रहे हैं। स्लैश यूएसआर लिब के अंदर लाइब्रेरी फाइल है। वैर के अंदर वेरिएबल्स स्टोर रहते हैं, आईडीज़ हैं, लॉग फाइल्स हैं। लॉग में लॉग एंट्रीज हैं। मेल में आपका सिम्बॉलिक लिंक्स हैं, मेल्स हैं, ये सब स्टोर रहते हैं। स्पूल के अंदर स्पूल डायरेक्टरी है, जिसमें कि प्रिंटिंग की रिलेटेड स्पूलिंग प्रोसेस होता है। प्रिंटिंग में मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रिंटिंग में स्पूल कॉन्सेप्ट यूज़ आपने पढ़ा होगा, स्पूलिंग क्या होती है। तो मेल है, मेल में और क्यूट बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें। और स्लैश वी आर
टेम्प में जो है आपका टेम्परेरी फाइल्स के लिए है। ये सारे आपके फाइल सिस्टम के टाइप हैं, उनके एग्जांपल हैं। और जो क्लासिफिकेशन यूनिक्स फाइल्स का है उसमें ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी, स्पेशल फाइल, पाइप, सॉकेट, सिंबॉलिक लिंक ये होते हैं। ये आपकी फाइल्स की टाइप हैं तो उन्होंने भी देखा था। ऑर्डिनरी फाइल तो हम लोग सिंपल जानते ही हैं, ls माइनस एल से और डेटा टेक्स्ट फाइल से शो कर सकते हैं। डायरेक्टरीज स्पेशल फाइल जो डिवाइस फाइल्स होती हैं। पाइप्स में जो दो प्रोसेस को एक साथ रन करने के लिए। सॉकेट जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है आपका। सिंबॉलिक लिंक जो उसके सब लिंक्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप फाइल सिस्टम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड यूनिट में फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर जब भी आपका कभी आता है तो ये जरूर आता है। इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और उसके चाहे एमसीक्यू बेस हो चाहे आपका वो सब सब्जेक्टिव सब में आते हैं। और आप लोग को मैंने क्विजेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं गूगल क्लास के अंदर। सारे क्विज के सॉल्यूशन दिए हैं। कुछ बच्चों ने कहा था एमसीक्यू के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको आप देख सकते हैं सभी लोग। गूगल क्लास में क्विजेस के सॉल्यूशन दिए हैं नए क्लास आईडी के अंदर जो आपने ऐड किया था। ओके, और भी आपको जो पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। कोई टॉपिक कुछ ऐसा है और जो कुछ रिलेटेड टॉपिक हम लोग और लेके आएंगे पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। थैंक यू क्लास, अटेंडेंस सभी ने दे दी है और लैब थैंक में यू सर। ज्वाइन हुई है सभी लोग। जब लैब हो आपकी मिड सेम के लिए, सैटरडे को मिड सेम आपका होगा लैब मिड सेम, और लैब वैबा हम लोग रखेंगे सैटरडे को और बीच में जब टाइम मिलेगा। 2 लैब वैबा होने हैं आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अपने लैब फाइल को कंप्लीट कर रही है उसको